हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन चीज़ें, जिसमें सबसे पहले ये है कि क्या क्या ना करें मुंबई में सरवाइव करने के लिए। क्योंकि बहुत लोग ये मुझसे सवाल पूछते हैं कि मुंबई में सरवाइव कैसे करें, क्योंकि उनको डर लगता है कि मुंबई जाके वो करेंगे क्या, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे और कैसे बिहेव करना है वहाँ पे। सो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाता हूँ ये बताने के लिए कि मुंबई में सरवाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। करने वाली चीज़ें तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है सोचना नहीं है। सो डोंट थिंक टू मच बिफोर गोइंग टू मुंबई। बहुत सारे लोग लगातार सोचते रहते हैं कि हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मुंबई बाकी शहरों की तरह ही एक दूसरा शहर है। आपको जब जाना है उसमें जाइए। कोई टिकट मतलब कोई एंट्री टिकट नहीं है उसमें कि मतलब उसको जाने के लिए आपको वीज़ा करना पड़ेगा या टिकट लेना पड़ेगा। नहीं, आपको सिर्फ ट्रेन का टिकट लेना है और आपको फ्लाइट का टिकट लेना है। जो भी टिकट आपसे आप जाना चाहते हो आप कराओ और आप वहाँ पर पहुँच जाओ। कुछ नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि मुंबई में फिल्म मेकिंग का प्लान लेके मत जाओ। मुंबई पहले 1-2 महीना सिर्फ घूमने का प्लान लेके जाओ, ताकि मुंबई को समझो, मुंबई की सड़कों को समझो। ये समझो वर्सोवा की तरह, अंधेरी की तरह, सांता क्रूज की तरह, मलाड की तरह, बोरीवली की तरह, कांदीवली की तरह। सिर्फ उतना ही समझने जाते हो तो भी बहुत है। सो डोंट थिंक टू मच बिफोर गोइंग टू मुंबई। दूसरा, डोंट मेक मेजर प्लान्स वाइल गोइंग टू मुंबई। जो बहुत सारे लोग हैं वो बहुत ही मैसिव प्लान्स लेके जाते हैं। मैंने भी बहुत बार रिकमेंड किया है कि आप सारे प्रोडक्शन हाउस की लिस्ट लेके जाओ, पर मैं ये नहीं बोलता कि आप उसकी प्लान बनाओ कि यहाँ यहाँ जाऊँगा, इसके बाद मुझे ऐसे नौकरी मिल जाएगी। तो बहुत ही स्पेसिफिक प्लान बना के आपको नहीं जाना है। अगर आप बहुत ही स्पेसिफिक प्लान बना के जाएंगे तो आप मुंबई में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके प्लान के हिसाब से नहीं होगी। मुंबई अपने हिसाब से चलता है, लाइफ अपने हिसाब से चलती है, ये दुनिया अपने हिसाब से चलती है। तो इसमें आप कभी भी कोई मैसिव प्लान नहीं बना सकते। जो कि प्लान बनाने के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखा है वो ये होती है कि आपके प्लान्स कभी भी आपकी इच्छाओं के हिसाब से वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से जब वो नहीं होते हैं, जब आप सोचते हो कि उन्हें वैसा होना चाहिए, तो आप थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हो। तो अपने आप को डीमोटिवेशन से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट डाउन करो चीज़ें, पर बहुत मैसिव प्लानिंग मत करो, बहुत ही स्पेसिफिक प्लान मत करो, जो कि आपके प्लान्स वैसे मेट आउट नहीं होंगे। और अगर नहीं होते हैं तो आप डीमोटिवेट होंगे, उससे अपने आप को बचाना है। सो डोंट प्लान। अगर आपको अच्छा, एक और चीज़ जो मुंबई में सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यू हैव व्हेन पीपल हैव नो रियली when people have no idea what they really want to do in Mumbai. So that is one problem with most of the people, that they go there and then they realize कि उन्हें एक्टर बनना है, फिर कभी उन्हें रियलाइज होता है उन्हें डायरेक्टर बनना है, फिर कभी उन्हें रियलाइज होता है उन्हें राइटर बनना है या कैमरामैन बनना है। सो डिफरेंट चीज़ें उनकी चेंज होती रहती है, डिपेंड ऑन कि वो किससे मिलते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलग अलग तरीके की राय देते रहते हैं। या कई बार आप किसी सेट पर जाते हो, वहाँ आप देखते हो कि कैमरामैन बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपको लगता है यार चलो कैमरामैन बन जाता हूँ। या कोई एडिटर से आप देखते हो तो आपको लगता है यार कमरे बैठ के पैसा मिल रहा है, अच्छा सो एडिटर बन जाता हूँ। या आप एक्टिंग करने जाते हो तो आप लगता है एक्टिंग में बहुत पैसा है, फिर आप देखते हो एक्टिंग में बहुत स्ट्रगल है, तो फिर आप उसको छोड़ देते हो। सो इफ़ यू हैव नो आइडिया व्हाट यू रियली वांट टू डू, डोंट गो टू मुंबई, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। आपको सिर्फ अपना माइंड मेकअप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले अपना माइंड मेकअप करो कि आप करना क्या चाहते हो, उसके बाद ही मुंबई जाने की सोचो, क्योंकि तभी आपको उस चीज़ में हेल्प होगी। चौथी चीज़ ये है कि आप अपना पेशेंस लूज़ मत करो। मुंबई में बहुत लोग बहुत जल्दी अपना पेशेंस लूज़ करते हैं। जब मैं मुंबई गया था तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो साल भर के अंदर ही वापस चले गए थे। सो पेशेंस लूज़ नहीं करना है, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। बहुत धीमे धीमे चीज़ें होती हैं। कई बार कुछ ऐसे दिन जाएंगे, बल्कि मैं सिर्फ दिन ऐसे जाएंगे जिस दिन कुछ भी नहीं होगा, आप बहुत कुछ ट्राई करोगे पर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी। तो वहाँ पे पेशेंस लूज़ नहीं करना है, आपको स्टिक करके रहना है, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे मुंबई में। क्योंकि मुंबई आपको लगातार बाहर ढकेलती रहती है। आपने वो सी वेव्स देखी ना, जिसमें जो कचरा होता है उसको सी वेव्स बार बार बाहर की तरफ, तट की तरफ फेंक देती हैं। तो वैसे ही मुंबई बार बार आपको बाहर की तरफ फेंकेगा, आपको डीमोटिवेट करेगा, आपको डिप्रेस करेगा। चीज़ें जैसी आप चाहते हो वैसे नहीं होंगी। और मतलब पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लोग डेस्परेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं, मुझे अभी के अभी सब कुछ चाहिए, अभी के अभी पैसा चाहिए, मुझे अभी के अभी एक्टिंग का रोल चाहिए, मुझे अभी के अभी सुपरस्टार बनना है, या मुझे अभी के अभी डायरेक्टर बनना है। तो वैसा नहीं होता है। कई बार चीज़ें आपके हिसाब से होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। कुछ कुछ लक पे भी डिपेंड करता है। बट अगेन, अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप लगे हुए हो और लगातार चीज़ें कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। और ऐसा मैंने देखा है मुंबई में, जो लगातार लगे रहते हैं ज़्यादातर लोगों को सक्सेस मिल जाती है। सक्सेस इन द सेंस कि वो नहीं कि वो शाहरुख खान बन जाते हैं, पर एक अच्छी लाइफ हो जाती है जिसमें वो अपार्टमेंट पे रह रहे हैं, बीवी बच्चे हैं उनके, और वो अपना खर्चा चला रहे हैं। तो ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वहाँ पे सर्वाइव कर ले जाते हैं वो लोग, जिनके अंदर पेशेंस होता है। और एक टाइम के बाद आपको पेशेंस रखना भी पड़ता है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी जब यूपीएससी की उम्र निकल जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की उम्र निकल जाती है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है बजाय इसके कि जो काम आप कर रहे हो आप उसे लगातार करते रहो। सो कीप पेशेंस वाइल यू आर इन मुंबई, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। एक और चीज़ जो मुंबई में लोग करते हैं वो ये है कि दे डोंट मीट इनफ पीपल। सो दिस इज़ माई फिफ्थ पॉइंट, दैट मीट
अ लॉट ऑफ पीपल। सो वो क्या करते हैं, वो एक कमरा ले लेते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। कई बार जो रईस के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो एसी लगवा लेते हैं, फ्रिज लगवा लेते हैं, सब कुछ, बड़ा सा बेड लगा लेंगे, सब कुछ कंफर्टेबल बेड है, सब कुछ लगा हुआ है, महीने का रेंट पिताजी पे कर रहे हैं, तो वो फिर कमरे से निकलना बंद कर देते हैं और कमरे में बैठे बैठे सुट्टा पीते हुए इमेजिन करते हैं कि एक दिन कुछ होगा और करण जौहर आके उनको लॉन्च कर देगा। पर वैसे नहीं होता है, आपको जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। मैंने ये गलती बहुत ज़्यादा करी है, मैं बहुत टाइम मैंने अपने कमरे में गुजारा है ये सोच के कि कुछ होगा और मैं प्रिपरेशन करूँगा। मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो मैं लगातार किताबें पढ़ता रहता था, लगातार पिक्चर देखता रहता था, लगातार कुछ ना कुछ लिखता रहता था, जिसकी वजह से मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं तैयार हो रहा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि नॉलेज का कोई एंड नहीं है, प्रिपरेशन का कोई एंड नहीं है। आप जितना चाहे प्रिपरेशन कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, देयर इज़ नो लिमिट टू दैट। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप मुंबई जाते हैं तो आप अपने स्कूल कॉलेज की लाइफ भूल जाइए। वो पापा मम्मी वहाँ पे नहीं आएंगे आपको केयरस करने के लिए, आपको खुद से ही चीज़ें करनी है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं उनसे मिलिए, अपना ग्रुप मत बनाइए कि आपके लिमिटेड दोस्त हैं उनके बीच में आप दारू पी रहे हो, गप्पे शप्पे मार रहे हो, तो वो मत करना। अगर वो करने लग जाओगे तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, रोज़ रात को दारू पार्टी होगी और उसमें कुछ निकल के नहीं आएगा। तो इसलिए अपना ग्रुप लगातार बढ़ाते रहो, फ़ोन नंबर्स लगातार बढ़ाते रहो, कॉन्टैक्ट्स लगातार बढ़ाते रहो, लोगों से मिलते रहो। सो फिफ्थ पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन मुंबई, मीट अ लॉट ऑफ पीपल। सिक्स पॉइंट ये है कि आप डे ड्रीम मत करो। बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो सपने देखते रहते हैं, पर सपने देखना, मैं ये नहीं कह रहा सपने देखना गलत है, पर सपने देखना विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी एक्शन इज़ यूजलेस। ड्रीम्स विदाउट गोल्स एंड एक्शन आर जस्ट ड्रीम्स, सो इट वोंट गिव यू एनीथिंग। वो सिर्फ सपने हैं। सो आप एक्शन जितना ले सकते हो लो। आप ड्रीम्स के थ्रू अपना जो भी आपको चीज़ें करनी है, आपके जो गोल्स हैं उसको मीट करने के लिए एफर्ट करते रहो लगातार, तभी वो चीज़ें होंगी। अगर आप सिर्फ सपने देखते रहोगे तो नहीं होगा। मेरे एक जानने वाले थे जो दिन भर बैठ के अपने कमरे में सिगरेट फूंकते रहते थे और ड्रीम करने का सोचते थे कि वो कुछ ड्रीम कर रहे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं, और उसी में पूरा दिन निकाल देते। तो रात को बैठ के दारू पीने लगते थे। मेरे आंखों के सामने उन्होंने करीब 2-3 साल निकाल दिए वैसे ही करते करते। उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितना टाइम अपना वेस्ट किया है वहाँ पे। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप डे ड्रीमिंग तो करिए, पर उसके अलावा एक्शन ज़रूर लीजिए। एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है मुंबई में। और ये चीज़ें आपको कोई सिखाता नहीं है, ये कुछ चीज़ें आपको कोई बताता नहीं है, ये इस तरह से आपको कोई मोटिवेट नहीं करता है कि आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। वहाँ पे हर कोई अपना पिछवाड़ा साफ़ कर रहा है, तो आपको भी अपना ही पिछवाड़ा साफ़ करना है, आपको अपना केयर टेक करना है, आपको अपना मोटिवेशन खुद ढूंढना है। कोई आपको आके मोटिवेशन देगा नहीं। और एक चीज़ मुझे एलोन मस्क, जिसका नाम आपने सुना होगा, उसकी बहुत अच्छी लगती है। टेस्ला का जो मालिक है एलोन मस्क, उसकी बहुत अच्छी लगती है। वो ये कहता है कि इफ़ यू सीक टू मच इंस्पिरेशन देन बेटर नॉट डू इट। अगर आपको हर मोमेंट पे ऐसा लगता है कि आपको इंस्पिरेशन चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए कुछ करने के लिए, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको मत करिए, क्योंकि वो अंदर से निकल के नहीं आ रहा है। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो दिल से निकल के आना चाहिए। इसलिए डे ड्रीम कम करो और एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा बनो। उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है मुंबई में, 7वां पॉइंट मैं आपको बोलूँगा कि फ्रीलांसिंग का काम मत करिए बहुत ज़्यादा। मैं शुरुआत में जब मैं मुंबई गया था तो मेरे पास बहुत सारा काम आता था जो फ्रीलांस का था, और उसमें कुछ कंपनीज ऐसी थी जो एडवर्टाइजिंग कंपनियाँ, प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे थे जो मुझे बोलते थे कि क्षितिज तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, 2 साल का, 1 साल का, जितने का भी है, तो उतने टाइम में तुम हमारे साथ काम करोगे पर्टिकुलर सैलरी में। तो मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी इंडिपेंडेंस नहीं लेना चाहता था। और ये थॉट भी मुझे किसी ने दिया ही था वहाँ पे कि नहीं यार, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं खोनी, हमें फ्रीलांस में काम करना है। तो मैंने भी उस चुतियापे को, थॉट को पकड़ लिया था और मैंने फ्रीलांस का बहुत काम किया। पर फ्रीलांस के काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है आप सबसे अलग हो जाते हो। पर अगर आप किसी कंपनी के साथ लगातार लगे रहते हो तो वो आपको आगे जाके मौका देता है, आपका एक अच्छा ग्रुप बनता है जो आप पे ट्रस्ट करता है और वो आपके लिए कुछ भी करता है। तो मुंबई में एक फैमिली टाइप की आपकी बन जाती है। तो मैं एक एड फिल्म डायरेक्टर को जानता हूँ जिसने सिर्फ 2014 में इंजीनियरिंग करी और 2014 में ही वो फिल्म लाइन में आ गया। और उसके कोई जानने वाले थे जिनका प्रोडक्शन हाउस चलता था, एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस, जिसमें बड़ी बड़ी एड फिल्म्स करते थे। मतलब शाहरुख खान के साथ भी करते थे, कृति सेनन के साथ भी करते हैं। तो उनके साथ वो काम करता रहा और उसने कभी प्रोडक्शन हाउस चेंज नहीं किया। वो 5 साल काम करता रहा। 5वें साल उन्होंने उसको ऐड देनी शुरू कर दिए, जो कि बड़े बड़े ऐड थे, मास्टर कार्ड, HDFC, ऐसे ऐसे ऐड थे जो कि बड़े क्लाइंट हैं, तो बड़े बजट के ऐड्स होते थे। और वो लड़के की उम्र मेरे ख्याल से 25-26 साल होगी, एंड ही बिकेम एड फिल्म डायरेक्टर। आई स्टिल कुडंट बिकम एड फिल्म डायरेक्टर। कई बार कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार एक फेद, एक लॉयल्टी एक कंपनी की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हो तो वो आपकी हेल्प भी करता है। हालांकि मैंने एक बार एक कोशिश की थी किसी के साथ बहुत लंबे समय तक काम करने के लिए, पर उसने मेरा बहुत तगड़ा चूतिया काट दिया था, मेरे से ही पैसे ले लिए थे और मुंबई छोड़ के फिर बाद में वो चला गया था। वो बहुत नामी डायरेक्टर थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उनके साथ मैंने करीब 1 साल 1.5 साल बिताया था।
और उसके बाद उनको मुंबई छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों से कर्जे खाए हुए थे और मेरा बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट हो गया। सो दिस इज़ माय 7 पॉइंट कि फ्रीलांसिंग ज़्यादा मत करो। अगर किसी कंपनी में काम करने का मौका मिलता है तो साल 2 साल काम करके कॉन्टैक्ट्स बनाओ वहाँ पे। मैंने बहुत सारी कंपनी में 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना काम कर करके छोड़ा है। अगर मैं शायद और लंबा टिक जाता वहाँ पे तो शायद मेरी और अच्छी दोस्ती हो जाती, पर मैं फ्रीलांस करना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीज़ घर कर गई थी कि फ्रीलांस करना ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें आपकी इंडिपेंडेंस रहती है। हाँ, इसमें इंडिपेंडेंस रहती है, हर रोज़ काम पे नहीं जाना होता है, जो कि कई प्रोडक्शन हाउसेज में ऐसा होता है कि हर रोज़ काम नहीं होता है, तो फिर भी वो आपको बुला लेंगे 9 से 5 तुम्हें बैठना है, वो फिर ऑफिस जॉब की तरह होता है। आई यूज़ टू हेट दिस 9 to 5 जॉब। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में भर गया था कि जो ऑफिस जॉब्स होती है 9 to 5 वाली, वो बहुत चुतियापे की होती हैं, जिसके चक्कर में मैं नहीं करता था। दैट इज़ नॉट द केस। अगर फिल्म प्रोडक्शन हाउस में आपके पसंद का काम हो रहा है तो 9 to 5 जॉब भी गड़बड़ नहीं है, अच्छा है, आप उसको करिए। 8वां पॉइंट ये है, गेटिंग ओवर इमोशनल। बहुत सारे लोग मुंबई जाके ओवर इमोशनल हो जाते हैं कि यार मुंबई ऐसा है, मुंबई ये है, वहाँ पे वो दोस्त बनाने लगते हैं, फिर उनके दोस्त कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वहाँ फैमिलीज़ बन जाती है। मैंने ऐसा होते हुए देखा है, फैमिलीज़ बन जाती है आपके आसपास के दोस्तों में, वो हो जाता है, फिर आप उसी में परेशान हो जाते हो। कोई आपका दोस्त डीमोटिवेटेड, आप उसे मोटिवेट करने जा रहे हो, फिर किसी के घर पे बर्थडे पार्टी है तो आप वो अटेंड करने जा रहे हो, किसी के घर पे कुछ है आप वो करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या एक फ्रेंडली लेवल हो जाता है, जो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है अगर आपको मुंबई में सर्वाइव करना है। क्योंकि मुंबई में टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है, पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा है, एक एक मोमेंट जो आप वहाँ पे वेस्ट करते हो इन सब चीज़ों में, वो आपको कॉस्ट करेगा। ये सारी चीज़ें आपने स्कूल कॉलेज में करी होंगी, तब तक ठीक था, पर उसके बाद आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है। और किसी भी आदमी के साथ अगर आप काम करते हो तो मैं आपको ये सच्चाई बताता हूँ कि कोई भी आदमी अगर आपके साथ मुंबई में काम कर रहा है तो वो इसलिए नहीं कर रहा है कि आप बहुत अच्छे हो या आप उसे बड़े अच्छे लगते हो या वो आपको अपना बेटा मानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। अभी आपको सुनने में बहुत ही निगेटिव लग रहा होगा जो मैं बकवास कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा नहीं यार क्या बात कर रहा है कि यार मतलब मुंबई में सब लोग इस्तेमाल करते हैं, पर ये सच है। मेरे साथ भी कई लोगों ने इतना अच्छा बिहेव किया, पर वो बिहेव तब तक करते हैं जब तक प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो आपको लगता है कि मे बी वो आपका केयर करता है। फिर जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और आप उसको वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो और आप वापस उसी रिलेशनशिप को सीख करने की कोशिश करते हो, तो आपको पता चलता है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो तो अपने प्रोजेक्ट के लिए आपसे इस तरह से बात कर रहा था और वो सबसे इस तरह से बात करता है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस वहाँ बहुत सारे लोगों के होते हैं, बहुत सारे दिल टूटते हैं और उसके बाद आपका लोगों के और रिलेशनशिप से विश्वास उठना शुरू हो जाता है। तो इसी बात पे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, जो मेरा 9th पॉइंट है, जिसको मैं कहूँगा कि अवॉइडिंग रिलेशनशिप्स नॉट विद गर्ल्स। लड़कियों को पटाओ, जितना पटा सकते हो। गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है, मैं हर बार कहता हूँ गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है। गर्लफ्रेंड आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, गर्लफ्रेंड आपको ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि वो पिछवाड़े में आपकी उंगली करती रहती है कि तुम कब सक्सेसफुल होगे, तुम कब सक्सेसफुल होगे। उस पिछवाड़े के कील की वजह से आपके ऊपर प्रेशर आता है और आप कुछ ना कुछ करते रहते हो लगातार। कई बार जब लौंडे और इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो दिन भर बैठ के सोचते रहते हैं, वो डे ड्रीम करते रहते हैं। तो इसलिए पिछवाड़े में कील होना बहुत ज़रूरी है। सो वो गर्लफ्रेंड अच्छे से देती है, तो इसलिए गर्लफ्रेंड तो बनाओ, बट अवॉइड रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल। गेट स्टॉप गेटिंग ओवर इमोशनल विद फ्रेंड्स। आप वहाँ दोस्त बनाओ, सब कुछ करो, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी प्रायोरिटी ध्यान रखो कि वहाँ मुंबई में आप क्या करने के लिए गए हो। मुंबई में आप अपना करियर बनाने के लिए गए हो, मुंबई में आप पैसा कमाने के लिए गए हो, तो उस चीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखो। अगर आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं रखते हो तो आप मुंबई में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, कुछ टाइम के बाद आपको लौटना पड़ेगा। तो आपके फ़ोन में कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स तो होंगे, जो आपके अच्छे दोस्त होंगे, जो आपसे अच्छे से बात करते होंगे, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जो अपना करियर बनाने गए थे वो नहीं बना पाएंगे। तो अपनी प्रायोरिटी, अपने गोल्स की प्रायोरिटी को हमेशा सबसे ऊपर रखिए। 10th पॉइंट है मेरा, लिसनिंग टू अदर पीपल। बहुत सारे रायचंद मिलेंगे आपको, रायचंद मतलब जो राय देते हैं, ऐसे रायचंद आपको मुंबई में मिलेंगे, जो आपको अलग अलग तरीके की राय देंगे, जो अलग अलग चीज़ें आपको बताएंगे कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, पर किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बहुत लोगों की बात सुनी, वो किया, मेरा भी कोई गॉडफादर नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे भी कुछ चीज़ें पता नहीं थी, तो जहाँ से जो एडवाइस मिलती थी मैं उसके ऊपर करना शुरू कर देता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक आउटसाइडर की मुंबई में, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है। जो इनसाइडर हैं, जो स्टार किड्स हैं, उनको ये सब चीज़ें झेलनी नहीं पड़ती हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता होता है कि उनको क्या करना है। पर मुंबई जाके आपको नहीं पता होता है कि आपको क्या करना है, किससे मिलना है, कैसे चीज़ें करनी है, तो लोग आपको अलग अलग तरीके एडवाइस देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के एडवाइस मत लो, सजेशन मत लो, लेना अच्छी बात है, लिसन करना अच्छी बात है, लोगों की बातें सुनो, पर करो वो जो तुम करना चाहते हो। तो कई बार लोगों को गलतफहमी होती है कि वो सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की, पर ऐसा होता नहीं है। कहीं ना किसी के एडवाइस, सजेशंस आपको अफेक्ट करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि करो वही जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है या उसे क्या करना चाहिए। अगर कोई तुम्हें बताता है कि सक्सेसफुल डायरेक्टर बनने के लिए ऐसा करना चाहिए, तो शायद उसको सक्सेसफुल डायरेक्टर होना ही पड़ता है। मैं
एज अ क्षितिज श्रीवास्तव आपको नहीं बता सकता कि सक्सेसफुल डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद सक्सेसफुल डायरेक्टर नहीं हूँ। मैंने 2 फिल्में बनाई हैं जो रिलीज़ नहीं कर पाया। तो मैं भी जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें आपको फॉल्स ही बताता हूँ कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप शायद ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे, क्योंकि वो गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो उस गलती को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नई गलतियाँ करो, अपने नए फंडे अपनाओ। सो ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि ज़्यादा लोगों के मत सुनो। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों की सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बहुत लोगों की सुनता था और मैं बहुत लोगों को इज्जत देता था कि जो उनकी एडवाइसेस होती थी मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता था, पर एंड में मुझे पता चला कि नहीं, जो आपको सही लगता है अगर आप सिर्फ वही फॉलो करते रहोगे तो भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसलिए स्टॉप लिसनिंग टू अदर पीपल। एंड दीज आर द फ्यू रूल्स जो मैंने बनाए थे कि इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री देन यू डोंट हैव टू follow these rules. But do whatever you want to do, but these are the few things that I wanted to tell you about these things. I hope कि ब्लॉग जो है वो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।